श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र एवं पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में। जिस प्रकार सभी देवताओं में देवादिदेव महादेव सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय श्रेष्ठ है। इसी मंत्र के आदि में प्रणव अर्थात ओम लगा देने से यह षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो जाता है। वेद तथा शिवागम में षडाक्षर मंत्र स्थित है, किंतु संसार में पंचाक्षर मंत्र को मुख्य बताया गया है। इसी षडाक्षर को पंचाक्षर के रूप में पूजने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तस्य बहुभिर्मंत्रै किम तस्य बहुभिर्मंत्रै किम तीर्थै किम तपोध्वरै यस्यो नमः शिवायेति मंत्रो हृदय गोचर। अर्थात जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय का मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता रह जाती है। अर्थात ये छोटा सा 5 अक्षरों वाला मंत्र नमः शिवाय सभी चीजें अपने में लिए बैठा हो, इसकी कृपा से ये सारे तीर्थ का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। सभी मंत्रों का राजा भी समझ लीजिए। उस प्रकार के शिव के सभी मंत्रों में सर्वोत्तम मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र। कहाँ से हुई पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति? तो कहते हैं संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों के हित के लिए कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया। इसे पंचाक्षर विद्या भी कहते हैं। भगवान शिव का कथन है, यह सबसे पहले मेरे मुख से निस्सरित हुआ तथा निकला, इसलिए यह मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्र को वाच्य वाचक भाव के द्वारा शिव स्थित है। इसमें वाच्य और वाचक के भाव के द्वारा इस मंत्र में भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव इसमें विद्यमान है। शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक है। यह पंचाक्षर व षडाक्षर मंत्र शिव वाक्य होने से सिद्ध है, इसीलिए मनुष्य को नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य पंचाक्षर का ज्ञान करना चाहिए। इसी मंत्र से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त निहित है। तो सिद्धि के लिए मनुष्य को नित्य पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में कहा जाए तो पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर एवं अति सूक्ष्म है, किंतु इसमें अनेक विध अर्थ भरे पड़े हुए हैं। जैसे यह सबसे पहला मंत्र है। यह मंत्र भगवान शिव का हृदय, शिव स्वरूप गूढ़ से विगूढ़ और मोक्ष ज्ञान को देने वाला मंत्र कहा गया है। यह मंत्र समस्त वेदों का सार है। यह अलौकिक मंत्र मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाला और मन को निर्मल बनाने वाला है। पंचाक्षर मंत्र मुक्तिप्रद मोक्ष को देने वाला है। यह शिव की आज्ञा से सिद्ध है। पंचाक्षर सामान्य मंत्रों की सिद्धि करनी पड़ती है। 10 विध संस्कार के बाद, सिद्ध होने के बाद उसकी मंत्र सिद्धि आप प्राप्त कर सकते। ये पंचाक्षर मंत्र 10 विधि सिद्धियों की इसको आवश्यकता नहीं, केवल मंत्र सिद्धि के लिए आपको मंत्र को जाप करना है। यही इस मंत्र की महिमा है। पंचाक्षर मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के जाप से अधिक साधक लोग को लौकिक, पारलौकिक सुख, इच्छित फल एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति निश्चित होती है और हो ही जाती है। यह मंत्र मुख से उच्चारण करने योग्य, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला व सभी विद्याओं का बीज स्वरूप माना गया है। यह मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण व समस्त पापों का नाशक भी कहा गया है। शिव यह 2 अक्षरों का मंत्र ही सबसे बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, तो सबसे बड़े
दोषों को विनाश करने वाला कोई मंत्र हो तो केवल शिव। ओम नमः शिवाय, तो शिवाय नमः, नमः शिवाय का मंत्र जाप। उसमें कहा कि शिव में नमः पद जोड़ दिया जाए और चतुर्थी विभक्ति लगा दी जाए शिवाय, तो नमः शिवाय। मोक्ष को देने में समर्थ कोई मंत्र है तो नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद और देवता के बारे में ध्यान वगैरह की बात करें तो पंचाक्षर मंत्र के ऋषि वामदेव ऋषि है, छंद पंक्ति व देवता शिव है। आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने के लिए सर्वोत्तम माला बताई गई रुद्राक्ष की माला। तो आप रुद्राक्ष की माला को धारण करें, रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें, अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। स्त्री, शूद्र आदि सभी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, गुरुमुख से उपदेश की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। यह मंत्र सदा पवित्र है। इसका जाप करने से पहले भगवान शिव का यह स्मरण ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मंत्र में भी कहा गया है, हमारे गुजराती में एक भजन में भी कहा गया, छे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ मंत्र थी राम विजय ने भरिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ मंत्र जपवा जेवो छे, सदा जपे सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये मंत्र सदा जपने योग्य है। इस मंत्र को जपने से सारी मनसाएं परिपूर्ण होती है। तो ध्यान करना है सबसे पहले। इस मंत्र का जाप से पूर्व हम क्या करेंगे, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ के नमन, आंखें मुंद करके नमः शिवाय करने के बाद भगवान का ध्यान करना है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुरमृगवरा बीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्मृतरवरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो चांदी के पर्वत के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो ललाट पर सुंदर अर्धचंद्र को धारण आभूषण के रूप में धारण किए हुए, रत्नमय अलंकार को जिसका शरीर उज्ज्वलित करता है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, पद्म के आसन पर विराजमान अर्थात जो खुद की पद्मासन लगाकर बैठे हुए विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते रहते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र है तथा महेश्वर नाम प्रतिपादित प्रतिदिन ध्यान करते हैं, जिनका नाम महेश्वर है। हर मुख जो है 3 नेत्रों को लिए हुए है, तो पंचमुख महारुद्र का ध्यान करते हैं। ये ध्यान है भगवान का। ध्यान के बाद मंत्र का जाप करना चाहिए। लिंग पुराण में कहा गया है कि जो बिना भोजन किए एकाग्र चित्त होकर आजीवन इस मंत्र का नित्य 1008 बार जाप करता रहे, वो परम गति को प्राप्त करता है। अर्थात भोजन से पूर्व शिव मंत्र का जाप कर रहे या निराहार रह के प्रतिदिन 1008 की संख्या में 10 माला मंत्र जाप करता रहे, वो परम लोक शिवलोक को प्राप्त करता है। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग का विचार भी नहीं किया जाता है, किसी भी दिन किसी भी समय। और सावन चल रहा है तो कभी भी का भगवान का ये मंत्र जाप शुरू कर ले। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता है, हमेशा जागृत है, सदा जागृति रहता है। अतः पंचाक्षर मंत्र ऐसा जिनका अनुष्ठान सब लोग सब अवस्था में कर सकते हैं, सबकी मनसा पूरी करने वाला ये मंत्र है। शिव पंचाक्षर मंत्र के साथ पंचाक्षर स्तोत्र भी विद्यमान है। हर एक अक्षर के अधीन एक श्लोक वशिष्ठ ने लिखा हो। शिव पंचाक्षर स्तोत्र को 5 श्लोकों में क्रमशः नमः शिवा और य के अर्थात नमः शिवाय है। यह स्तोत्र शिव स्वरूप है। इसकी रचना वशिष्ठ ने की। तो पाठ करते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र का।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस स्तोत्र का अर्थ, जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र है, भस्म जिनका अंगराग है और दिशाएं जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नमस्कार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। नकार, जिनकी जीवन किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, न आवश्यकता ही, नकार शून्यकार, वो भगवान शिव का स्वरूप, उसको उनको हमारा नमस्कार है। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना, गंगाजल और चंदन से जिन देव की अर्चना हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति नंदीश्वर प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। जो कल्याण रूप है, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए, जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, और उन शोभाशाली नीलकंठ शिकार स्वरूप को मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम आदि मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि जिनके नेत्र है, उन वहकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके हाथ में पिनाक धारण किया, पिनाक जो बाण बोलते हैं ना, बाण, और कामठू, बो एंड एरो, तो वो पिनाक, धनुष, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते, वहाँ शिव जी के साथ आनंद प्रमोद करता है। विभिन्न कामनाओं के लिए पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो विभिन्न कामनाओं के लिए गुरु से मंत्राज्ञान प्राप्त करके नित्य इसका संकल्प जप करना चाहिए और पुरस्चरण भी करना चाहिए। दीर्घायु चाहने वाला गंगा आदि पवित्र नदियों पर पंचाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करे। वह दुर्वांकुरों, तिल व गिलोय का 10,000 टुकड़े करके हवन करना चाहिए। मंत्र की यूँ तो आवश्यकता नहीं है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप इसका किस प्रकार से तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं। तो कहा गया कि आपको विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र के संकल्प विकल्प करने चाहिए, उनका पुरस्चरण करना चाहिए। आपको दीर्घायु चाहिए तो क्या करना है? गंगा वगैरह पवित्र गंगा, नर्मदा,
तुंगभद्रा, कोई भी आपके यहाँ पवित्र तीर्थ नदी क्षेत्र नजदीक में है, वहाँ उसके कंठ पे किनारे बैठे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। उसके बाद क्या करना है, उसका दशांश 12,500 मंत्रों का हवन करना है। किससे? दुर्वांकुरों से, गिलोय से, गुजराती में गड़ो कहते हैं, हिंदी में गिलोय। तो उस कटु दवाई की जो औषधियाँ होती है उसके टुकड़ों से और बूटी से, जब गिलोय की बूटी के टुकड़ों से आपको 12,500 टुकड़ों से हवन करना है, जिससे आरोग्य प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु भय को दूर करने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करना था। पीपल के वृक्ष के तने के पास बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें। विद्या और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अंजलि में जल लेकर शिव का ध्यान करते हुए 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस जल को शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जैसे अंजलि में जल लिया, 11 बार बोले ओम नमः शिवाय, 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 इस प्रकार शिव जी के ऊपर अर्पित कर दिया। तो इसी प्रकार अंजलि में जल भरकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके फिर अर्पित। इसी प्रकार से अभिमंत्रित करते आप जपना अनुष्ठान करते रहे, आपको विद्या और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति निश्चित होगी। 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करके स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्या करना है? पहले स्नान करने के बाद आपके बाथरूम में या नदी किनारे जहाँ पर भी स्नान करते हो, स्नान करने के बाद जो बाल्टी है या अपने पास जो लोटा वगैरह है उसके ऊपर अपना हाथ रखें और 108 बार मंत्र जाप करें। अब बोलोगे काउंट कैसे करें? तो हमारे ये जो पर्व बताए गए 12 पर्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्वों को 9 बार गिनने से होता है 108। आप इस प्रकार से 108 की संख्या में मंत्र जाप कर ले और फिर उसी जल से स्नान करें, तो सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। प्रतिदिन 108 अर्थात एक माला इस मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से के पश्चात भोजन भी अमृत के समान हो जाता है। और भोजन के पूर्व अगर हो सके तो क्या करना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान को नमस्कार करके फिर भोजन करें, भोजन अमृत तुल्य होगा। प्रतिदिन 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करके सूर्य के समक्ष जल पीने से सभी उदर रोगों का निवारण होने लगता है। रोग शांति के लिए पंचाक्षर मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप करें। नित्य 108 की समिधा से हवन करें। रोज क्या करना है? हर दिन प्रतिदिन 10 माला मंत्र जाप किया और 1 माला का हवन किया। 10 माला का जाप किया, 1 माला का हवन किया। तो इस प्रकार करने से 11 माला मंत्र जाप करें, 1 माला का हवन करें, आपके जीवन में रोगों की शांति होगी। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रेम हो, उसके अनुसार वह जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करेगी, शिव लोक की प्राप्ति प्रदान करेगी। तो शिव की प्रीति प्राप्ति के लिए शिव जी के कृपा को आत्मसात करने के लिए क्या करना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अष्टाक्षर अर्थात पंचाक्षर मंत्र के साथ साथ पंचाक्षर स्तोत्र का भी पठन करें। आपकी हर मनोकामना इस सावन में शिव की कृपा से परिपूर्ण होगी। कल नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे कोई नया स्तोत्र और कोई उपायों के साथ जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी समस्याओं का हल अवश्य प्रदान करेगी। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप हमें आशुतोष आचार्य को अवकाश प्रदान करें। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल आशुतोष आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, विशेष जानकारी वहाँ ज़्यादा मिलेगी। चलिए, जय भवानी।